कर्जों का बोझ बहुत बड़ा है। महसूलात का हदफ हासिल होने के बजाय करप्शन, फ्रॉड और लालच की नजर हो रहा है। टैक्स टू जीडीपी का फर्क पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। एजेंसियों की रिपोर्ट और एफबीआर की इनपुट के मुताबिक स्याह और सफेद अलग करेंगे। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, कर्जों की अदायगी का हुजूम सब जानते हैं। कर्जों की वजह से ही IMF के पास जाने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले एफबीआर अफसरान को शील्ड से भी नवाजा। नौ मई को हमला करने वाले आज मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को अब समझ में आया कि मुज़ाकरात से मसाइल हल होते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। मुल्की हसास तंसीबात पर हमला करने वालों से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। PTI ने तहरीक अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तंसीबात पर हमला करके निकाला। तहरीक इंसाफ ने सारी सियासत वुकला के हवाले कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्रियों की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफर मुंदखेल की गवर्नर बलोचिस्तान तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने तीनों गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के बाद पीपल्स पार्टी वजारतें लेने के लिए भी तैयार। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 वजारतें लेने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में मरकज और बलोचिस्तान में 2-2 जबकि 4 वजारतें पंजाब से ली जाएंगी। दूसरे मरहले में वज़ीर ममलकत बनाए जाएंगे। पंजाब में भी अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रवीना खालिद को बनाए जाने का इम्कान है। गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म की शफाफ तहकीकात करते हुए मामले की तह तक पहुंचने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने काबीना सेक्रेटरी को जल्द रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म कहते हैं, गंदम मामले के जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर आज़म को गंदम दरामद फाइंडिंग्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुताबिक कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ सख्त बरहम। गंदम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कायद नून लीग ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में अब तक होने वाली तहकीकात से पार्टी कायद को आगाह करेंगे। नवाज शरीफ का काश्तकारों को फौरी किसान कार्ड जारी करने का हुक्म। कायद नून लीग ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। गंदम के काश्तकार रुल गए। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदम खरीदारी के लिए अमली इकदाम नहीं किए। बारदाना न मिलने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी न होने से किसान शदीद परेशान। काश्तकार लागत से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं, कोई खरीदार नहीं। मिडलमैन किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत के सिर्फ खोखले दावे। हुकूमत काश्तकारों का मौशी कत्ल बंद करे, किसान फट पड़े। से 2018 तक जो हुकूमत थी उसमें, और हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को, कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को और टीबी के पेशेंट्स को जो मेडिसिन थी वो उनको घरों पर डिलीवर होती थी। इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, हमने इसको न सिर्फ रीलॉन्च किया, रिवाइव किया, बल्कि हमने इसका दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक बढ़ाया। पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम लाहौर में यहाँ पर बना रहे हैं इंशाल्लाह।
पंजाब में घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहमी मनसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्री मेडिसिन डिलीवर प्रोजेक्ट में फ्रंट लाइन पर आ गईं। मरियम नवाज लाहौर में अद्वियात लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गईं। शादमान कच्ची आबादी की तंग गलियों से गुजरकर घर आने पर मरीजा वज़ीर आला को देखकर जज्बाती हो गईं। मरियम नवाज शरीफ ने मरीजा के साथ पलंग पर बैठ गईं और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि 2 लाख मरीजों को घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुँचाएंगे। मुफ्त अद्वियात फराहमी का मंसूबा दूसरे अजला में लेकर जाएंगे। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मंसूबा ख़त्म कर दिया था। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया गया। हमने ख़वातीन के लिए ये पिंक बस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है। पिंक बस सर्विस को शहरियों ने बहुत ज्यादा सराहा। रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के इफ्तिताह के मौका पर खिताब। कहा, अवाम से किए गए वादे पूरे करने जा रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए के कलेक्शन में शफाफियत होगी। किराए में इजाफा नहीं होगा, हुकूमत सब्सिडी देगी। मुखालफत ज़रूर करें लेकिन एहतराम भी लाजिम है। हमें ऐसा मुआशरा बनाना है जिसमें कोई तफरीक ना हो। पाकिस्तान में पैदावारी क़ुव्वत का फुक़दान नज़र आता है। एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो देना होगी। हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत फ़र्क है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क में शरह तरक्की बढ़नी है। मुल्क में मुआशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की तैयारियां। ओपोजिशन रहनुमाओं की लाहौर में मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के सदर महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई रहनुमा असद कैसर समेत दीगर रहनुमा शामिल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने पर मुशावरत। नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। नून लीग के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला के इजलास तलब। दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इजलास में नून लीग की सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाब का मामला फिर लटक गया। शेर अफजल मरवत के नाम पर अपोजिशन के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाने की मुखालफत कर दी। जराये के मुताबिक असद कैसर, शेख वकास अकरम, जुनैद अकबर, जैन कुरैशी ने पीएसी के चेयरमैनशिप के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में फील्ड अस्पतालों ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फील्ड अस्पतालों में एक दिन में 1000 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया। फील्ड अस्पताल पंजाब के पसमानदा इलाकों में अवाम को मुसलसल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। फील्ड अस्पताल बहावलपुर, झंग, ओकाड़ा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और सरगोदा में फंक्शनल हैं। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर एफबीआर और पीटीए में ठन गई। पीटीए के 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर पीटीए सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। ज़रा के मुताबिक नॉन फाइलर्स को नई सिम्स के इजरा पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही।
IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान तनख्वाहदार और दीगर तबकात पर इनकम टैक्स शरह बराबर करे। जनरल सेल्स टैक्स के निज़ाम में खराबियां दूर की जाएं। तंबाकू की सनत से ही एक ही प्रीमियम शरह पर टैक्स वसूल किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तलब। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अली अमीन गंडापुर अगली तारीख पर हर सूरत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का सामना है। आर्मी चीफ से बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। फैसलाबाद में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम में 2 रोज़ की तौसीफ़। फैसला बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ पूरा न होने पर किया गया। मुहिम के दौरान 1,25,000 बच्चे पोलियो के कतरों से महरूम रह गए थे। कम उम्र की शादियां कराने वाले हो जाएं तैयार। निकाह ख्वाह वालिदैन गवाहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेनमेंट एक्ट का मुसवदा महकमा कानून पंजाब ने तैयार किया। ड्राफ्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी की इजाजत नहीं होगी। CSS इम्तिहान में लड़कों ने मैदान मार लिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS के साल 2023 के इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए। 13,008 में से 210 उम्मीदवार सरकारी मुलाजमतों के लिए अहल करार पाए, जिनमें 126 लड़के 84 लड़कियां शामिल। कामयाबी का मजमूई तनासुब 2.96 रहा। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको मैं बहुत ही शदीद तशवीश से देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ। गुज़िश्ता साल 9 मई का जो वाक़या हुआ उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी शोधा की यादगारों को, उनकी तस्वीरों को बेहुरमती ऐसे लोग पेश आए उनके साथ, जो कि काबिल मज़म्मत वाक़या था। 9 मई के अंदोहनाक सानहे को 1 साल मुकम्मल होने को है। दिल आज भी दुखी। सानहा 9 मई पर मारूफ फनकार भी गमज़दा। अदाकार साजिद हसन कहते हैं शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सजा दी जाए। गुलकारा राहत बानो का कहना है शहदा की यादगारों को जलाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अदाकार मोहसिन गिलानी ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब कुछ बाद में। पाकिस्तान है तो हम हैं। जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलने वालों को कौम का सलाम। आर्मी फायर फाइटर्स डे आज मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स आतिशज़दी में फंसे लोगों की कीमती जानों को बचाते हैं। फायर फाइटर्स फर्ज की अदायगी में हर मुश्किल चैलेंज का भरपूर मुकाबला करते हैं। हर बहादुर फायर फाइटर को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फायर फाइटर डे पर पैगाम। पहली सीएम पिंक गेम्स का तीसरा रोज बास्केटबॉल इवेंट के सेमीफाइनल में सियालकोट को शिकस्त। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन खिलाड़ी वज़ीर आला पंजाब की शुक्रगुजार, कहती हैं इस तरह के इवेंट से नया टैलेंट सामने आएगा।